नमस्कार। आज दिनांक 23 अप्रैल। आज मैं मूंग की कंडीशन बताता हूँ कितनी बड़ी हो गई है मूंग। ये रही मूंग। अभी 2 पत्ती आई हैं, इसमें दो पत्ती है। इल्ली लगना भी शुरू हो गई है, देखो डैमेज कर दिया है इसको। ये पत्ती में डैमेज दिख रहा है कहीं कहीं पर, वैसे तो अभी ठीक है। ये कौन सा नया रोग है, क्या है ये इल्ली लगना शुरू हो गई, पत्ती कटना शुरू हो गई है। स्प्रे मांग रही है अभी। ये क्या लग रहा है ऊपर, मेरे समझ के भी बाहर है। क्या है ये? गुट्टी सब कहीं लगी हुई है। इसको 10-12 दिन तो हो गई है। देखो यहाँ पे भी लगी हुई है, ये काली काली है। ये यहाँ पे भी लगी हुई है। कौन सा रोग है ये? आज तारीख हो गई है 23 तारीख है, आज 23 अप्रैल। अभी तो मूंग में बस दो ही पत्तियां आई हैं, 2 पत्तियां आई हैं। बाकी आप देखिए, जो गड़ैया बोलते हैं जिसको, ये टरी हुई है। मतलब इसकी मट्टी यहाँ वहाँ करा के इसको एकदम समतल बनाया है। तो ये इस कोने पे पानी डालो या उस कोने पे, इस पे बराबर पानी चढ़ेगा भी। पर ऐसा इसको कराया, टराई करवाई है। अभी जब पानी रखा था फिर तो इस कोने में थोड़ा ज़्यादा भर गया था, एकदम जीरो नहीं हुई है। बाकी तो कंप्यूटर हो गया, फिर भी उतनी फिनिशिंग नहीं आई। बाद में फिर राखड़ भी डाली थी। पर ये देखो, लोग बाग बोलते हैं कि जिस खेत में काम कराते हैं आप टराई का, उसमें पैदावारी थोड़ी कम ही रहती है, उतनी अच्छी पैदावारी नहीं रहती। ये देखो मूंग है तो क्या ये छिड़का फेंका हुआ है, छिड़कने वाली मूंग है। ये सीड ड्रिल से नहीं की है। सीड ड्रिल वाली क्या है, एक लाइन में उगती है। ये इस प्रकार उगी हुई है। बाकी जैसे बगल का खेत देखो, इसमें दिख रही है, ये सीड ड्रिल वाली है। लगभग मूंग की कंडीशन वही है। फिर भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम है, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है अभी शायद इसमें। और मेरे को भी कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। देखो राखड़ फेंकी हुई है, तो ये राखड़ पड़ी हुई है कहीं यही। ये इसमें सबसे पहले पानी लगना स्टार्ट हुआ था। ये सबसे बड़ी मूंग है अपनी। देखो मूंग तो बहुत ही है पूरा, सब कहीं पे कुछ 10 एकड़ के करीब छोड़ दिया, उसको खाली रखा है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार मूंग खरीदने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ये लगा तो दी है, मूंग खरीदी होने में बहुत दिक्कत आ। ये तो कचड़ा, ये इसको गोंदरा बोलते हैं। ये बहुत तेज़ी से फैला हुआ है पूरा, बहुत कचरा है इसमें। मूंग खरीदी के टाइम पे बड़ी दिक्कत आने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे वो जो खेत हैं जो 10 एकड़, वो थोड़ा दूर है और कुछ संभाल नहीं पाता, तो उस वजह से छोड़ देते हैं। बाकी अभी ये दवाई मांग रही है, और पानी की भी कंडीशन लग रही है कि पानी करना पड़ेगा वापस से। इसमें राई वाली है। ये देखो यहाँ पे है, मूंग है पर दिख नहीं रही है ठीक से। ये कचड़ा दिख रहा है क्योंकि वो वाली मट्टी आई हुई है ना यहाँ पे। ये भी बड़ा है ये। हाँ, दवाई की तो अब लग रही है दवाई। अब कहीं कहीं पट्टी कटी दिखा रही हैं मैं। हाँ, सब में डाला। और
पत्ती के साथ कटवे के साथ कछु कछु पत्तियों में ऐसी राहर की बुकुली टाइप की रेत है ना, वैसी लगी पत्तियों में। हाँ अच्छा अच्छा हाँ इतने की ज्यादा विशेष नहीं मन कहूँ तो जाम समझ में इतना नहीं है मैंने बपट्टा में है, बपट्टा में थोड़ा गड़बड़ भाई है। हाँ हाँ तो अपन बाद में डालते तब डाल दें। कल डाल देंगे, शाम को डाल देंगे। हाँ ये तो नहीं आ रहा है कि मैंने कोई तन्नवाम इतने पे पत्तियाँ नहीं दिख रही कटी, वे बढ़िया है, वे वाले बाम में ज़्यादा दिख रही। कचरे वाली भी देखो अब कैसे का संग डल जाए नहीं तो। हाँ अब जो है का अब पौधा एकदम छोटो है ना, छोटा पौधा है तब बाप अभाई डल है का बाद में डल है। कनक सलाह ले लें। क्या चीज जरूर खड़ी उठ रही है, मुंह वही घाई हो जाए। अच्छा ये कचड़ा है, ये मुंह वही घाई हो गोंद रहा है, ये ख़त्म कर देता है मूंग को। मुंह वही घाई हो जाए। हाँ हाँ हरी मुंह वही घाई लगवाती है। स्प्रे करा देंगे इस पे। स्प्रे तो मांग रही है, अब देखो वो तो क्या 10 दिन के करीब तो हो गए हैं वो वहाँ पे, क्योंकि पानी होते होते ये खेत में क्या है, जैसा ये है तो यहाँ से ऊपर होते होते बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। जब यहाँ नीचे जो गड्ढा है ना, इसके नीचे है वो, अभी जो दिखा रहा था मैं, इसके नीचे उसकी गहराई बहुत है, वो दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है वो। फिर इसके नीचे और पट्टे हैं, ये क्या थोड़े स्टेप में है ये खेत, तो यहाँ से पानी होते 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 ऐसा जाता है या फिर वहाँ से लेके आते हैं, तो पानी में टाइम लग जाता है, तो डिफरेंस आता है, क्यों 8-10 दिन का डिफरेंस आता है फसल में। क्योंकि पहले पानी जो स्टार्ट हो जाता है वो जल्दी फसल आ जाती है, बाकी फिर जो रह जाता है वो थोड़ी देर बाद उग के आती है। इस पे भी कंप्यूटर हुआ है। ये बढ़िया दिख रही है, इसमें रोग भी नहीं दिख रहा, इसमें रोग भी नहीं है, और ये इसमें भी कंप्यूटर कर रहा है, इनमें नहीं है लेकिन कंप्यूटर। 50% खेत में कंप्यूटर है, 50 में नहीं, मतलब इस वाले खेत में। बाकी जो खेत कहीं और हैं, एक रोड के उस साइड है खेत अपना, एक नहर के उस साइड है, नहर के इस साइड है, और कुछ वो नदी के किनारे हैं, उनमें तो नहीं है। जो नहर के किनारे उसमें भी कंप्यूटर है, पर बाकी खेतों में नहीं है। क्योंकि ये जो खेत हैं ये ज़्यादा ही अप एंड डाउन है, वो एक खेत में तो कुछ भी नहीं है, वो इतना ऊपर नीचे है, वो नदी के किनारे पे है, तो उस वजह से उसको करा भी नहीं सकते, नहीं तो वो ढह जाएगा बरसात में। और उधर तक जाना आना कम होता है, तो उसमें बस एक कर लेते हैं, करने वाले करते हैं लोग वहाँ पे, पर यहाँ पे ही इतना हो जाता है कि वो फिर संभलता नहीं है हम लोगों से, तो फिर उसको छोड़ देते हैं। वैसे वीडियो एकदम सही आ रही है, शाम का व्यू है। पंद्रह 20 दिन में ही मेरी स्किन का कलर एकदम चेंज हो गया है। यहाँ पे घर पे जब भी आता हूँ मैं, तो यहाँ पे धूप अभी 43 टेम्परेचर पड़ रहा है, दोपहर में खेत आता हूँ, ऐसा नहीं है कि स्कार्फ बांध के आ रहे हैं और ये और फलाना ढकाना, वो तो सब काम पड़ता है, तो फिर वो सब भूल जाते हैं, स्किन केयर सब भूल जाते हैं।
क्योंकि वो होता है पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसानी भी कर लो और स्किन केयर भी कर लो। वो तो अभी मैं पुणे निकल जाऊंगा ना, फिर बाकी फिर बढ़िया चिल लाइफ हो जाएगी वहाँ पे बढ़िया अपना काम किया और काम से काम रहता है वहाँ पे। बढ़िया जिम जाओ, काम करो, बढ़िया अच्छी डाइट लो, वो सब चलता रहता है। पर घर पे आके अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके सब कुछ वैसा ही मेंटेन कर लोगे घर पे आके भी, वो पॉसिबल नहीं है। ये देख, इसमें लेट पानी लगा है, सबसे आखिरी में पानी लगा इसमें। वो जो लास्ट में दिख रही है उसमें, तो उसमें अभी उगी भी नहीं है सही से, ज़रा ज़रा निकलना शुरू हुआ होगा। अब वो खेत दिख रहा है, वो दिख रहा है जो जैसे ये यहाँ पे ये जो झोपड़ी है, ये अपनी झोपड़ी, यहाँ पे ऊंचाई इतनी ज़्यादा है और वहाँ आखिरी में इतनी ज़्यादा है कि कम से कम नहीं तो 15-20 फीट से का अंतर होगा, 20 फीट का अंतर होगा। इतनी ऊंचाई नीचाई है खेत में। बस यहाँ से सीढ़ियों जैसे चढ़ते जाओ, जैसे ये इसको देख लो, ये है, ये गहरा है, उससे गहरा ये है, तो यहाँ से ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं। ये पीछे पेट्रोल पंप है, ये रोड है सामने, वो दुकान है अपनी। ये मूंग जो है जो 2 महीने की फसल रहती है, 2 महीने की फसल है। तो वैसे उतना तो ज़्यादा नहीं लगता मेंटेन इसमें, पर फिर भी ऐसा रहता है कि इसमें टाइम पे दवाई और टाइम पे पानी हो जाए। सबसे मेन बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे और नरसिंहपुर क्षेत्र या फिर और किसी क्षेत्र से कंपेयर करो तो हम लोग बहुत लेट चलते हैं उनसे। उन लोगों के लिए ये बहुत लेट फसल है, उनकी 1 महीना हो चुका है इसको, 1 महीने से ज़्यादा पहले उनने बाउनी कर दी है, पानी हो गया है, दूसरा पानी चल रहा है, स्प्रे चल रहा है कहीं कहीं पे। और कल मैं देख रहा था फेसबुक पर, इटारसी मंडी में तो माल आ गया है, 3 ढेर आए थे, 7500 के रेट से गए हैं। और बताओ यहाँ पे मतलब अभी मेरे वो जो नहर के पास पे खेत है, वहाँ पे अभी बाउनी चल ही रही है, अभी हुआ नहीं है पानी, 2-2.5 एकड़ का पानी रह गया है अपना। अलग अलग 2 खेत हैं वहाँ पे, तो दोनों का पानी रह गया। अभी तो खाली हम इस वाले खेत से फुर्सत हुए हैं और सामने वाले खेत से, इतना डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो जब ये मूंग की फसल लास्ट में कटती है अपने यहाँ पे, तो बारिश होने लगती है और मूंग में पानी लगा वो ख़राब हुई, बारूद जैसा है। वो जल्दी ख़राब हो जाती, बहुत ही जल्दी ख़राब होती। पानी जरा सा लगा और गड़बड़ हुई, तो बहुत बचा के रखना पड़ता है इसको पानी से। मुँह से नीचे आ गई है मेरी, तभी अच्छा चेहरा दिख नहीं रहा। वैसे तो मूँछ रखने का ज़्यादा चलो, तो आज के लिए इतना ही शूट करते हैं अपन। ये सब मैं मेरी मेमोरी के लिए शूट कर रहा हूँ कि मैं कैसे खेत घर पे जाता हूँ जब क्या क्या करता रहता हूँ।